से फोटोज ले रहे हैं अपनी, ये देखो। और ये ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारे, देखो पाटिल भैया यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये नजारे ना आपको भी लेने हैं। अंदर पूरा ब्रेकफास्ट रूम है, हर टाइप का ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। ये देखो, दिख रहा है, सब एस्टोनिया परिवार है, ये सब एस्टोनिया परिवार है यहाँ पर। और अगली बार आप लोगों को भी रहना है यहाँ पर। हम सब लोग मिलकर अगले ट्रिप को एंजॉय करेंगे, ठीक है। ये सुंदर होटल, ये सुंदर मिलकर एक्टिविटी, ये सब हम करेंगे। ओके, नाउ सेशन नहीं प्लीज ना ना ना, बस मेरे को तो मीटिंग करना था। तो अभी फिलहाल इस मॉर्निंग रूटीन सेशन में हम लगातार बने हुए हैं। रानी है आज मेरे साथ, रानी सिस्टर आई हुई है। हाय रानी, गुड मॉर्निंग। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये जो प्यारा प्यारा बिजनेस है ना, ये परमात्मा ने आपको दिया है अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने के लिए, और इसे ना आपको अचीव करना है। और इस तरीके के जो इंटरनेशनल टूर है, इन्हें जरूर 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 क्वालिफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारे साथ में होस्ट, एज अ को होस्ट वकील प्रसाद भैया हैं जो सेशन को करेंगे। मैं मिलकर आपके साथ प्रेयर कर लेती हूँ। हम लोग करते हैं ना हमेशा सेल्फ टॉक, तो एक मैनिफेस्टेशन के साथ फिर से सेशन को शुरू करते हैं। हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग भैया। तो मैनिफेस्टेशन के साथ सेशन को शुरू करते हैं। मैं जो बोलूंगी उसे थोड़ा सा महसूस कीजिएगा और रिपीट कीजिएगा। चलिए, पहला सकारात्मक संकल्प धन और समृद्धि के लिए बोला जाए। मैं समृद्धि का पात्र हूँ और सफलता मेरी ओर आकर्षित हो रही है। ब्रह्मांड की असीम संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर प्रभावित हो रही है। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए सोर्स खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। आइए चलिए अब धन के लिए संकल्प किया जाए। धन के बाद उत्तम स्वास्थ्य के लिए संकल्प किया जाए। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा है। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। आइए जो आप बोलेंगे ना, वो दिल पर हाथ रख के बोलना है आपने। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेम से भरी हूँ। ब्रह्मांड की असीम कृपा मेरे जीवन में प्रभावित हो रही है। मैं अपने सपनों को साकार कर रही हूँ। मैं आभारी हूँ, मैं विजेता हूँ और मेरा भविष्य उज्जवल है। इसी के साथ सेशन को शुरू किया जाए। और सेशन में हमारे बड़े ही शानदार लीडर वकील प्रसाद भैया हैं। वकील प्रसाद भैया, बहुत बहुत स्वागत है सर। किसी को को होस्ट बनाना है बताइए, मैं बना देती हूँ। जी दीदी, मैं बना दिया हूँ करीना पटेल को। मेरी आवाज आ रही है? विश यू वेरी बेस्ट। आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम में रहना चाहिए था, आप लोगों को भी रहना चाहिए था हम लोग के साथ होके। चलिए, अगली बार रहेंगे पूरी टीम के साथ। अभी जाते तो अकेले जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने हमें मौका दिया और अच्छा हुआ कि हम लोग भी पॉकेट के दर्शन आपने कराया सुबह सुबह। और एक ही चीज कहते हैं सर, आज हम थोड़ा सा आप लोगों से कुछ हट कर बात करना चाहते हैं कि अगर ये लोग फोकट में हैं और थाईलैंड गए हैं तो हम क्यों नहीं गए हैं। थोड़ा सा मैं इस पे ही आज विचार करूंगा, बात करूंगा, क्या कारण रहा कि हम लोग वहां नहीं गए। सच बताएं, कहीं ना कहीं हम अपनी वजह के कारण नहीं गए, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट का मौका दीजिएगा। मैं थोड़ा सा अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। अगर जिस दिन थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। मेरी पीपीटी शो कर रही है, करीना आप बताओगे? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है सर। बस बस 1 मिनट और मुझे टाइम दीजिएगा।
थोड़ा सा मेरा टैब में है लगता जो मैं शेयर करने चाह रहा था तो इसमें नहीं है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट कनेक्ट होता हूँ उससे। और एक बार आप मुझे बताएं। यस सर, आवाज भी आ रही है और पीपीटी भी दिख रही है। सफलता के 4 दरवाजे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना। और देखिए कहीं न कहीं हमारी आपकी आदतें हैं जिसकी वजह से आज हम वहां नहीं गए। अगर किसी का टारगेट था तो वो क्यों वहां पे गए। आज अगर हम भी सफल होते, हमारा भी टारगेट पूरा होता तो जरूर हम वहां होते। लेकिन हम क्यों नहीं है, इस पे हम बताते हैं कि इन 4 आदतों को बंद करें, सफलता की ओर हम भी बढ़ सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं। पहली क्या आदत मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। पहला पहला क्या था, ईगो। मेरी बात समझिए, कोशिश करिए। ईगो हमारे अंदर कहीं न कहीं ईगो टकराता है। अगर कभी न कभी आप समझिए, अगर जिस बंदे के अंदर आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, वही खत्म हो जाता है। अगर आपको सफलता का दरवाजा खोलना है तो आपके अंदर ईगो लेस होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कूट कूट कर ईगो भरा हुआ, कूट कूट कर छोटी छोटी बातों पे, अरे अपलाइन ने तो मुझे ये कह दिया, हम किसी को कहने जाते हैं। मैं आपको एक अभी उदाहरण बताऊं। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे वैद्य जी अभी जुड़े और बहुत अच्छा उन्होंने अभी पटना में जाके प्रोग्राम भी किया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी डायमंड से अपॉइंटमेंट लिए और 200-250 किलोमीटर जाके उनको प्लान देने की कोशिश किया। और उनका बात रखने के लिए उन्होंने कहा ठीक है सर हम करेंगे, लेकिन अगले दिन उन्होंने नो कर दिया। आप बताइए, नो करने के बाद उनको इतना आहत हुआ कि वो छोड़ गए कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे। कि जिसके लिए हम 200 किलोमीटर गए, गलती किसकी है, उस डायमंड लीडर की या इनकी। आप समझिए सर, हम उतने बड़े लेवल पे वो हैं, आपके साथ तुरंत कैसे आ जाए। आपको यहीं से एक अलग चीज लेना चाहिए कि नहीं मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि आप मेरे साथ आएंगे। छोटी छोटी बातों पे ईगो टकरा जाती है। मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मेरा अपलाइन ने ऐसे कर दिया। सर आपको मैं बताऊं, 3 काम छोड़ दीजिए, सफलता आपके कदम चुनने में हुई। शर्म, शंका और ईगो। शर्म आती है, किसको प्लान दिखाएंगे, हमें शर्म आएगी, शर्म आएगी। शंका होगा, पल पल पे शंका होगा, कहीं अपलाइन अपने लाभ के लिए तो मुझे नहीं करा कि 15,000 बीबी कटवा लीजिए। और ईगो तो ऐसा भरा है सर, जिस दिन आपके अंदर ये ईगो नहीं हटेगा ना, तब तक आप समझिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना, अरे उसके दरवाजे पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। अहंकार सीखने और आगे बढ़ने में सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन। ये हम सोचते ना कि मेरा अपलाइन दुश्मन है, मेरा डाउनलाइन दुश्मन, नहीं भाई, आपका अपना ईगो केवल सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें इसको त्यागना पड़े। ऐसा नहीं, देखिए एक होता है ईगो, एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान के दब की काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा और उदाहरण बताऊं। लावारिस पिक्चर बनने वाली थी, उसमें राजेश खन्ना की रोल देना था, जिसमें था कि साड़ी पहन के नाचना था और गाना गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या। उस समय सुपरस्टार हुए, उन्होंने मना कर दिया, अरे यार मैं सुपरस्टार और साड़ी पहन के नाचूंगा। चांस मिला अमिताभ बच्चन को, उस समय वो महानायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और वहां से हिट हुए तो सुपर हिट, आज महानायक बने हुए। तो सर शर्म नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। अगर हमें
सक्सेस होना है, आज से उसको दरिया में डुबा दीजिए, फेंक दीजिए, इसको बंद करें। दूसरा दरवाजा क्या है? निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच बंद करें। मेरे भाई, आपके एक एक पल पे आप अभी थोड़ा सा महसूस करिए, मीटिंग कराई जा रही है सुबह 6 बजे, 3 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे। वाई, क्या कारण है? आपको डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर, आपको इसका मास्टर बनाना? नहीं भाई, हमारे साथ जब भी हम फील्ड में चलते हैं ना, इतनी निगेटिव है कि उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। पल पल पे कोई बोलेगा, अरे कहां फंस गए भाई, आप इंजीनियर, डॉक्टर। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आईएएस डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, पीएचडी होल्डर, खुद पीएचडी कर रहे हैं और मिसेज पीएचडी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग। कारण क्या है? आप समझे कि ये पॉजिटिव सोच जब आ जाएगी ना, तो आपको लगेगा। लेकिन हम तो पल पल पे निगेटिव हैं। निगेटिव क्या है? मेरा अपलाइन ने मुझे ऐसे नहीं कहा, मुझे इनवाइट नहीं किया। भाई, हम अपनी आदत को बदले, और आदत को बदलना बहुत ही मुश्किल काम है सर। दुनिया का सबसे मुश्किल काम आदत को बदलना, लेकिन असंभव भी संभव किया जा सकता है। आप पर डे थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करने की कोशिश करिए। हम सोचते हैं हम दुनिया को बदलें, दुनिया को बदलने की कोशिश न करें, अपने आप को बदलें। दुनिया, ये हम जो बोल रहे हैं ना, इसको दुनिया नहीं मानती सर। जो हम करके दिखाते हैं, जो हम करते हैं उसको दिखाते हैं कि नहीं भाई, हाँ, ये बंदा जो कहता है वो करता है। और अगर हम किसी से बात कर दें कि सर मैं 6:25 पे आऊंगा, तो कोशिश होना चाहिए कि 6:20 पे हम पहुंचे एडवांस। लेकिन हम क्या करते हैं, 6:25 मुझे कोई काम आ गया तो हम कहाँ चले जाते हैं? हम सोचते हैं कि नहीं भाई, चलो हम तो पहुंचेंगे ना। हम अपने टाइम सर, हमें सोच। और एक चीज बताएं, सक्सेस का रेशियो बता रहे हैं, दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हुए ना, ये पॉजिटिव सोच की वजह से है। 85% सोच के ऊपर जो सफलता मिली, किसी को उठा के देखिए, उनकी योग्यता के कारण नहीं मिली। 15% योग्यता है, जैसे आप सुंदर पिचाई को ले लीजिए, अदर लोगों को ले लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 85% केवल नजरिया की वजह से, वो भी कौन सा? पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि निगेटिव गलत है, और निगेटिव रहेगा, हम इंसान हैं तो हमारे अंदर निगेटिव रहेगा। लेकिन हम पॉजिटिव ऐसे कैसे हो? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर 1 लीटर ब्लैक पेंट है, उसको व्हाइट करना है तो क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं उसका क्या तरीका है। एक ही तरीका है कि 1000, 2000, लाख, 2 लाख व्हाइट पेंट में उस ब्लैक को मिला दीजिए। देखिए, ब्लैक जाएगा नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। दिखाई देगा कि नहीं यार, सब व्हाइट व्हाइट है। यही कारण है इतनी मीटिंगें हो रही हैं। हमें आपको पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं, तो हम जुड़ रहे हैं। सैल्यूट करते हैं आप सभी को, आप 6 बजे, 6:30 बजे जुड़ रहे हैं। लेकिन सर, अकेले जुड़ने से क्या फायदा? ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ ना। ट्रेडिशनल में कौन काम करता है? हम अकेले काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा अधिक हो, आप सक्सेस हो, तो जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा सक्सेस। आप क्या करेंगे भैया? अपने अधिक से अधिक लोगों की आदत को बदल दें, और हमें अच्छी आदतों का गुलाम होना चाहिए। अच्छी आदत का मतलब समझते हैं? अगर जैसे हमने किसी को टाइम दिया, टाइम पे पहुंचे। हम किसी को कुछ भी बोल दें, वो आपको पत्थर की लकीर हो, सर मैं 3 बजे आऊंगा तो आऊंगा, सर ये प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, समझ रहे? लेकिन हम करते क्या है? हम केवल अपने चक्कर में होते हैं। मैं एक ही चीज बताऊं सर, अपने चक्कर में ही बर्बाद हो रहे हैं। अपनों के चक्कर में पड़िए। हमारे नीचे कैसे कोई सीनियर मैनेजर बनेगा, उसको देखिए। ऐसी सोच जिस दिन रखेंगे, आप सक्सेस होने का दूसरा दरवाजा, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। पहला हमने क्या बताया? भूल गए कि याद है? ईगो लेस होना। ईगो लेस, अहंकार आज से तब तक बक्से में डाल दीजिए जब तक कि आप सक्सेस न हो। दूसरा, अपनी सोच क्या रखिए? पॉजिटिव सोच रखिए। और जब तक पॉजिटिव सोच नहीं होगा सर,
कह तो रहे ना, क्या था दशरथ मांझी के पास, उसके सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, ये इसकी वजह से मेरी वाइफ की जान गई है, दुनिया में अब ऐसा कोई नहीं हो कि इसकी वजह से किसी की जान जाए। और लग गया 20 साल 25 साल 30 साल बिना औजार के इतिहास रच दिया। हम आप तो उससे कई गुना बेटर है। किसकी किसकी कहानी सुनेंगे सर? नेक बिजनेस की कहानी पढ़िए, जिसके हाथ पैर नहीं थे, सोच पॉजिटिव आ गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि हम भी कर सकते हैं और ऐसा कर दिखाएगा। मैं बताऊं, एक बार यही चेन्नई में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, यहां तक कि लाखों की भीड़ हुई। बताइए, टिकट लेके लाखों की भीड़, कितने लोगों की आज हो रहे हैं? बड़े बड़े लीडरों की होती है ना, 10-20 हजार आना भी मुश्किल हो जाता है, वो भी पैसा दे के लोग मंगाते हैं। ऐसे जिन्होंने 7 किताबें लिख दिया, क्या उसके अंदर आ गया पॉजिटिव सोच। जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव सोच आ जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस होने के लिए। सच बताएं, आपका नजरिया ही आपको ऊपर करता है नीचे करता। आज 24 तारीख है, आज के दिन में आपके अंदर अगर हो गया कि नहीं सर मैं मैनेजर बन जाऊंगा, आप बन सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना असंभव को संभव करता है। बस हमारी सोच पॉजिटिव हो जानी चाहिए, यही बताता है भाई। तो वहां इनसे मिलिए, वहां इनसे मिलिए, ऐसे होगा वैसे होगा। पहला काम था ईगोलेस को त्यागिए। दूसरा काम है सकारात्मक सोच रखिए। एनी टाइम आपका कौन क्या कह रहा है, उसको उसके अंदर जो है उसको करने दीजिए। अगर आज हमारी पॉजिटिव सोच होती इस्टोनिया के प्रति, सर क्या सोच है देखिए ना, कहां से लॉन्चिंग कर रही है, थाईलैंड जाके। मेरी बात सुनिए, कल मैं एक बहुत ही अच्छी रील देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे सर हम इंडियन हैं, इंडियन की बात करेंगे। तो इंडियन जरूर है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि हम विदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। हम ऐसा कभी ना सोचे कि हम इंडियन की ही बात करेंगे। सर हम वर्ल्ड में इंसान हैं, हम वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, हम वर्ल्ड से शुरू किए हैं। और हमारा यूएसपी, हमारे कंपनी का यूएसपी ही है, हमारा मिशन है क्या, होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग। केवल इंडिया के लोगों को स्वस्थ नहीं करना है, पूरी दुनिया में छाना है। और शुरुआत की है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर पॉजिटिव सोच हो जाए। तो आज से निगेटिव को फटकने मत दीजिए। कहा जाता है 3 कार्डिनल्स रूल में, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अदर कहीं भी निगेटिव पास नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कई मित्र हैं, मेरा गोवा नहीं हो रहा है तो हम जाके अपने अपने जो हमारी एलवेस है, जो जाना चाहती है, उसको भी हम कहते हैं हमारा नहीं होगा। अरे क्यों जा रहे हो, आपको इतना पैसा लग रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं, चलो हम अगली बार जाएंगे। ये सोच हमें गर्त में ले जाता है। अगर ये 3 कार्डिनल्स रूल बना है ना सर, पहला ही है किसी की ईगो को नहीं टकराना चाहिए, है ना। हम क्या करते हैं मानिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए ध्यान दीजिए। ईगो का केवल मतलब यही नहीं हुआ कि केवल अपने अंदर कहते हैं ना स्पाउस हो, धन हो, किसी के साथ, पहला यही था 3 कार्डिनल्स, है ना। क्या करना चाहिए, किसी ईगो को ठेस नहीं पहुंचना है। दूसरा क्या बताया गया, हमें सोच पॉजिटिव रखना चाहिए। मेरे प्रति लोग क्या भावना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी भावना उनके प्रति होना चाहिए। और एक चीज बताएं, अंग्रेजी का वर्ड होता है एटीट्यूड, नजरिया। कौन सा पॉजिटिव, एटीट्यूड को अगर आप जोड़ेंगे 100% होता है। जैसे ए की जगह एक लिखिए, अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं, इसको 100% मतलब 1% भी कम नहीं होना चाहिए सोच में। अगर जरा सा भी, जैसे अमृत हो पूरा, एक बूंद उसमें निगेटिव डाल दीजिए, एक बूंद जहर डाल के जहर बन जाता है। इसलिए आपके अंदर अगर जरा सा भी निगेटिव हो तुरंत हटाइए। और वहां पे अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं, अपने एलवेस जो आपके मेंटोर हैं, जो उनसे मिलिए। ये दूसरा दरवाजा हमें खोलने की जरूरत है, हमारी सोच क्या होनी, पॉजिटिव। चलिए हम तीसरी की तरफ चलते हैं। ईयर, बिग ड्रीम, ड्रीम बड़ा होना चाहिए। हमें तो सोचने में डर लगता है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि आज चाहेंगे तो मैनेजर बन सकते हैं। यार मैनेजर 1.5 लाख की मैचिंग कैसे होगा, यही डर गए। और कहावत है, करीना क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं? करीना
हो गया जी, और सर सारी पूनम मैम की बाइक खुली है। मैं यही कहना हूँ कि कहीं न कहीं हमें डर बना रहता है, अरे हम इतना कर पाएंगे, हमसे होगा नहीं। सर बिग ड्रीम, बड़ा सपना देखिए, फियरलेस, डर को भगाइए। कहें जो डर गया वो मर गया, हम डरने वाले नहीं हैं। सर जब ऐसे ऐसे लोग इतिहास रच सकते हैं, मैंने बताया दशरथ माजी क्या था, कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन एक ताकत तो हो सपना देखने की। कौन सा इसमें पैसा लग रहा, सपना देखिए, कौन सा सपना बहुत बड़ा। और हमें तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमारे प्लान में दिखाया जाता है 7 करोड़ की मैचिंग करो, 1 करोड़ का इनकम आएगा। आपका क्यों नहीं आ सकता भाई, सपना तो देखो। अरे भाई यही कहावत हो, जैसे कभी भगवान के सामने आपको वो कर दिया जाए कि भाई मांगो, क्या मांगोगे, तो जब आपकी सोच बड़ी रहेगी तब तो मांगोगे, नहीं कहोगे सर 1,000 2,000 1 करोड़ 2 करोड़। अरे सर अगर मौका मिले तो पूरा ब्रह्मांड मांगना चाहिए। मेरे यही कहने को, इतना बड़ा सपना दे के आपका दिल भी कहे कि यार पूरा होगा, और पूरा करते जानते हैं क्या होता है। ये अभी सुबह सुबह सोनम दीदी रोज कहती है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा धन अच्छा रहे, क्यों, ये ब्रह्मांड में जाता है और जो चीज हम मांगते हैं वो पूरा करता है, बशर्ते हमारी रोज की प्रेयर तो हो, हम बड़ा सपना तो देखें। हम तो सपना यही देख रहे हैं सर, किसी तरह से मेरा 7.5 मैचिंग हो गया, तो ऊपर वाला कहेगा यूं मौसम, यही कहेगा ना। आप बड़ा सपना तो देखिए मेरे भाई। लगता है फोकट वालों की आवाज थोड़ी सी अधिक आ रही है, और मैं चाहूंगा सोनम दीदी अगर थोड़ा सा है तो आवाज डिस्टर्ब हो। तो मेरे यही कहने का, हमें सपना देखने का अधिकार है, ये सपना सभी नहीं देख सकते। 84 लाख योनि है, ये सपना केवल हमें आपको नसीब है। वही कीड़े मकोड़े नहीं देख सकते, जानवर नहीं देख सकते, लेकिन इंसान को मौका दिया परमात्मा ने, हम सपना देख सकते हैं और उस सपने को हम पूरा भी कर सकते हैं, पूरा करने का अधिकार है। सर अगर वो भेजा है हमें ना ऊपर वाला, तो कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम वही ढाक के 3 पार कहा जाता कैसे, कि वहीं के बने रहने। सर ये अगर आप इस्टोनिया ज्वाइन किए हैं ना, इस्टोनिया कर रहे हैं, तो आपको छोटा सपना देखने का अधिकार ही नहीं। सर यहाँ जितने भी लोग होंगे कहीं न कहीं अपना दाल रोटी चलाते हो, हम यहाँ दाल रोटी के लिए नहीं आए, हम 10 20 25 50 हजार कमाने नहीं है, हम इतिहास रचने आए हैं। और इतिहास तभी रचा जाता है जब बड़ा सपना देखो, और ये सपना देखिए, पैसा नहीं लगता है। अगर ये तीसरा दरवाजा आपने खोल दिया तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। चौथा और लास्ट में बताना चाहूंगा, ये देखिए चौथा दरवाजा है रिवेंज एटीट्यूड, बदले की भावना। हम क्या होता है, कोई चीज होता है ना, जैसे कोई मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, छोटा सा मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं इसके पहले एक प्रीवियस कंपनी में था, और मेरी जानते हैं जैसा कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लेग को कटिंग किया जाता है, हर चीज है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा, मेरी जो डाउनलाइन हम लोग नहीं कहते हैं, नीचे जो हमारे लोग रिस्पेक्टेड थे, जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, लाइफ लाइन को अपलाइन बना दिया गया। ऐसा उस सिस्टम की मेहरबानी थी, और मुझे हो गया कि नहीं यार यहाँ बिजनेस नहीं करें, और मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे बाद मेरे वहां आईडी लगी रही, मेरे कई लाखों का टर्नओवर जाने लगा, लेकिन मुझे ये हुआ ना, जैसे एलर्जी हो गई, नहीं सर मैं नहीं करूंगा। मेरे वो अपलाइन जो थे उनसे बहुत कुछ सीखा, आए कई बार मुझे बताए कि सर जो गलतियां हुई माफ किया जाए, समझ रहे नहीं, आए, मेरा भी मन हुआ कि चलो किया जाए, लेकिन इसके बीच में मुझे एक सिस्टम मिल चुका था, प्रीवियस कंपनी आप लोग जानते होंगे, मिल चुका था, और वहां भी मैं धीरे धीरे सोच रहा था यार वहां प्लान सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे पूरी टीम खड़ी करनी पड़ेगी फिर से। और वहां जो था प्रीवियस जो कंपनी जो हमारे अपलाइन ने मेरे साथ किए थे आए, तो वहां पे एक तरफ बहुत अधिक, कम से कम 15 20 25 लाख का टर्नओवर जा रहा था। मेरा भी दिमाग बढ़ा कि नहीं यार
करना चाहिए, चलिए वही करते हैं, यहाँ तो पूरी टीम खड़ी करनी पड़ेगी, एक बार मूड बुना करेंगे। लेकिन उन्होंने एक मेरे अपने साथ एक अपने लोगों को लेके आए थे, और बातें कहना सुनने में क्या होता है कि मैं कहा सर मेरा 50,000 लिए हैं, उसको थोड़ा सा होता ना विवाद हो जाए, और विवाद में जो उनके साथ आए थे उन्होंने बड़ा ईगो टकराया उनका, उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया कि यार तुम्हारे जैसे बहुत है, ऐसे है वैसे, मतलब कुछ अजीब लगा। मैं रियल बताऊं, वहीं से मेरी ये भावना हुई, रिवेंज एटीट्यूड, तो भैया मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा, आपसे बड़ा चीख, आपसे बड़ा बन के दिखाऊंगा। यानी परिस्थिति उस समय मेरी परिस्थिति थी क्या कि मेरे पास एक पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर वो भावना हो गई केवल कि आप मेरे गुरु है, जैसे कहावत है ना, गुरु गुड़ रह जाएगा और चेला चीनी हो जाएगा। वहां से मुझे एक रिवेंज एटीट्यूड है कि मैं आपसे कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा गुरुदेव, आपका ही शिष्य हूं, जैसे एकलव्य था नहीं बन के दिखाया। और मैं आज तक यही किया, और मैं सैल्यूट करता हूं स्टूनिया मन को, इस मैनेजमेंट को, 2.5 साल के अंदर मेरा इतना बड़ा चेक किया कि उस गुरु जी को भी कर दिया। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो किया किया, लेकिन मेरा एक ही मकसद होता है कि मैंने वहां से एक चीज उठाई, रिवेंज एटीट्यूड, कि मैं इतना बड़ा करके दिखाऊंगा। अभी तो बहुत छोटी सी चीज है, अभी तो बहुत अधिक नहीं, लाख 1.5 लाख की इनकम आ रही हो, ऐसा नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बदले की भावना होनी चाहिए, परिस्थिति से बदला लीजिए, आपने उस बंदे से बदला नहीं लीजिए। तो ये चारों चीज, और मैं आपको बताऊं, ये चारों चीज आपको, चारों दरवाजे खोलना पड़ेगा। अगर फियरलेस तो बंद करना, मतलब ऐसी चीज जो हमारे बंद दरवाजे उनको खोलिए कि नहीं भाई अब हम ऐसा काम करेंगे। क्या पहला था, क्या ईगोलेस, त्यागना है, जो हमारे अंदर भर भर के कूट कूट के भरा है उसको त्यागना है। कब तक, जब तक सक्सेस नहीं हो। दूसरा क्या था, एटीट्यूड, नजरिया, कौन सा पॉजिटिव सोच इतना करिए कि कुछ भी निगेटिव, चाहे वो प्रोडक्ट के विषय में हो, प्लान के विषय में हो, कहीं भी हो, हाँ नो डाउट आपके अंदर निगेटिव आएगी। आपकी मेंटोर बैठी है ना, हमारी मैनेजमेंट बैठी है ना, आप पूछिए तो, समझिए तो। तीसरा तीसरा आप लोग को याद है, बता सकते हैं क्या मैंने बताया था? मैंने पढ़ता ईगोलेस, दूसरा नजरिया, तीसरा भाई याद नहीं, मैं बता दे रहा हूं, फिर से नोट करिए, बिग ड्रीम, बड़ा सपना देखने की कोशिश करिए। बिना बड़ा, यहाँ बड़ा करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, हमारे बगल के हैं अखिलेश भैया, इतिहास रच दिए, जिनको साइकिल नसीब नहीं हुआ करती थी, आज बताइए उनकी लाइफ स्टाइल देखिए ना, रेंज रोवर। मैं कहता हूं कि 1,75,00,000 की गाड़ी से चलते, भरोसा नहीं होता है। मैंने कहा एक दिन अपने लोगों से, सर 1 महीने का 50 लाख का पे आउट 2.5 साल के अंदर, विश्वास नहीं होता। ये इतिहास है सर, अभी तो ये शुरुआत, अभी तो प्री लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग होने दीजिए, देखिए क्या होता है। और अगला क्या है, जो भी लोग आपको कहे हैं नो, अरे अब तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, यहीं से आज एक दृढ़ संकल्प करिए, गांठ बांध लीजिए, बेटा करके, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, अब तो मुझे करना ही करना है। आज मानिए 24 तारीख इसी महीने से, कल कभी नहीं आता। और लास्ट वाला मैं एक चीज आपको बताऊंगा, लिखा गया क्या, इमरजेंसी मोड। ये चारों काम कैसे करना, इमरजेंसी मोड, देख रहे हैं नहीं? ऐसा नहीं कि अरे सर करेंगे ना, जिंदगी बहुत लाइट, क्या पता सर आपकी जिंदगी आज हम मिले कल रहेंगे नहीं रहेंगे। इमरजेंसी कैसे होती है, आग लग जाए ना, देखिए दमकल कैसे आता है। इमरजेंसी मोड में काम करना है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 5 ओवर बच रहा हो, एक बंदा गया आउट, बच रहे 3, देखिए वो कैसे खेलता है। और इस सब के लिए ये चाहिए क्या, आपको अपने को बदलना है, अनुशासन में रहना। हम दूसरे को सोचते मेरी टीम अनुशासन में रहे, हम नहीं रहे, बड़ा अजीब तरह का होता है। हम देखते हैं लोग मीटिंग में आ जाएंगे, लेकिन जब उनसे पूछिए सर जरा सा कुछ बोलिए, तो पता चले वो मीटिंग से गायब है, केवल शो करते हैं कि हम मीटिंग में हैं। सर ये ऊपर वाला देखता है, आप अपने को अनुशासन में रखिए, आपकी टीम आपको देख के अनुशासन में होगी। दूसरा फोकस, फोकस पे मैं एक चीज बताऊं, कल मैं एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक बार बड़े बड़े सक्सेस लोगों की मीटिंग कर रहे थे, उसमें वारेन बफेट और बिल गेट्स दोनों को, उसमें वो लोग भी थे, और सबको एक पेपर दिया गया
कि एक वर्ड में अपनी सफलता का राज बताइए, एक वर्ड केवल लिखना है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये दोनों लोगों को, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स का एक ही चीज आया, एक वर्ड क्या लिखे थे? फोकस। अपने काम पे फोकस कर दीजिए। मैं बताऊं, जहां भी फोकस करेंगे ना वहीं होगा। अगर हम निगेटिव फोकस कर रहे हैं तो निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव फोकस करेंगे पॉजिटिव होगा। हम नौकरी को फोकस करें नौकरी होगा, बिजनेस को फोकस। आप प्राथमिकता किसको देते हैं? आप चाहते हैं ना कि सर मेरा 20 महीने मैनेजर हो, अपलाइन बार बार चिल्लाता सर आप मैनेजर हो रहे हैं, मैनेजर हो रहे हैं। वो तो बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर ही आपका बड़ा सपना ही नहीं कि सर मैच से होगा। आपका फोकस और कहीं है। सर फोकस होगा तभी आप कर पाएंगे। आपका फोकस होना चाहिए। और जब फोकस होगा ना तो अपलाइन जो होती है ना, जिसको मेंटरशिप में लाते हैं, एलओएस करते हैं, आपको वो तुरंत पकड़ लेगा, यार ये बंदे का फोकस है ना, पूरा फोकस आप पे कर देगा और आपको ले जाएगा। और लास्ट में है लगातार एक्शन। एक्शन एक दिन का नहीं होता है। अगर आपके बहुत बड़े सपने हैं ना, दशरथ माझी 20 साल तक पूरी जिंदगी बता दिया, क्या लोगों ने नहीं कहा पागल हो गया है, क्यों बीवी मर गई, पागल हो गया होगा, लेकिन नहीं, लगातार लगा रहा उसको। बरसात गर्मी, अभी लोग क्या कहते हैं सर गर्मी है, अरे सर गर्मी में गर्मी नहीं रहेगी, बरसात में बरसात नहीं रहेगा, ठंडी में ठंडी नहीं, तो रहेगा क्या? कभी हम बहाना बना ले चाहे अपने इतिहास को रच दे। तो ये तीनों चीज, अनुशासन, फोकस और लगातार एक्शन होना चाहिए। तो बहुत अधिक नहीं, मैं बाद में बस एक ही चीज करके अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। मित्र, जिंदगी आपकी, सपने आप देख रहे हैं। आप अगर हमारा प्लान बुक देखें एनओबीसी का, उसमें लास्ट वाला एक चीज है, अब नहीं तो कब। कि भैया अगर आप अब नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्री लॉन्चिंग खत्म, लॉन्चिंग होने वाला, भीड़ आएगी। एक तरफ अखिलेश भैया एक बड़ा वर्ड बोलते हैं, जानते हैं? वो कह रहे थे कि अभी कई कंपनियां हैं जैसे टाटा, बाटा, रिलायंस, ये लोग अभी नहीं आ रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं बहुत अधिक टर्नओवर नहीं जा रहा है, लेकिन जब जिस तरह का इसका टर्नओवर बढ़ेगा, जिस तरह की अब चारों तरफ सरकारें बोल रही हैं, तो उस समय क्या होगा? रिलायंस आएगी तो सांड की तरह आएगी। सांड मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे कोई आती है, उन्होंने एक चीज बताया था कि सांड की तरह आएगी। क्या करेगी? वो देखेगी पूरे टॉप के कितने लीडर हैं, वहां से उठाएगी, सबको देगी, भाई आओ, हम मुकेश अंबानी जैसे कभी आओ, हम एक मीटिंग करना चाहते हैं, हम भी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखना चाहते हैं। लेकिन करेगी फोन किसको? उस फोन लायक तो बनिए। हमारे यहाँ किसको करेगी? अखिलेश भैया करेगी, सोनू जायसवाल। अरे सर आप भी तो उस तरह से बनिए, आएगा फिर टर्नओवर कहां जाएगा सर? ये समझिए, जो कहते हैं ना कि एक लोग आइलैंड खरीदते हैं, विदेशों में ये है, खुद की हवाई जहाज है। हम डायरेक्ट सेलिंग जो एस्टोनिया की बात करें, ये उस लेवल का काम कर रही है। वहां भी हमारे आपके सपने, हमारे भी आइलैंड हो सकते हैं, हमारे भी एरोप्लेन हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सपना तो देखिए। और लगातार एक ही फार्मूला है, कंटिन्यूटी। लगातार अगर एक्शन करेंगे तभी सर, आप जब पत्थर कितना कठोर होता है, एक बूंद पानी कितना मुलायम होता है, लेकिन लगातार बूंद बूंद गिरता है, पत्थर को क्या होता है? घसीट देता है। रस्सी को देखिए, कुएं की रस्सी को, क्या एक्शन है? लगातार। आसान चाहे कितना, एक चीज बताएं, आसान काम को लगातार करिए, इतिहास रच देंगे। हम बड़ा मुश्किल काम, अरे सर आसान काम क्या है? यहाँ रोज एक ही प्लान को बार बार सुनाया जा रहा है। 3 दिन सोनम दीदी सुनाएंगी या उनकी टीम, फिर मीटिंग एक संडे को, 4 दिन एक प्लान को, एक पीपीटी को रटा जा रहा है। हम आसान काम नहीं करते, सब कुछ और होना चाहिए सर, उसी को तो आप समझिए। और उसमें वही मूल मंत्र है, किसी के सामने अगर बैठ जाइए उस पीपीटी के साथ, मैं बताऊं कितना बड़ा लीडर हो, एक बार विवश हो जाएगा। मैं लास्ट में एक वाक्य सुना के बताऊं, मैं एक स्टार ओबीसी में बैठा था, रियल में बता रहा हूं, लोग ऐसा तहलका मचा हुआ है उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, ये जानिए कि 12 करोड़ का चेक है उसके स्टार ओबीसी। अभी 2 दिन पहले मैंने बैठा, हुआ क्या? जब हम बात करते हैं ना अपने प्रोडक्ट की, अपनी यूएसपी की, जमीन खसक जाती है उनकी कि सर ये क्या आता है, ये कहां से हो रहा है? हम तो आयुर्वेदा केवल बेच रहे हैं और यहाँ पे 5 in 1 फार्मूला है। हम मेडिसिन 2 पॉइंट पे काम कर रहे हैं, हम मेडिसिन 3 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। सर इस ताकत को समझिए। अगर अभी भी आप सोए हुए हो ना, तो लॉन्चिंग के बाद ऐसी भीड़ आएगी कि आप दब जाएंगे।
अभी मौका है इस महीने का, उठाइए। आज भी आप चाहें तो आप आईबीसी क्वालिफाइंग कर सकते हैं, आप आज भी चाहें गोवा क्वालिफाइंग कर सकते हैं, ताकत आप में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी ने मुझे चांस दिया। बस मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग को मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं। तो जैसा भी लगा दीदी, अगर वो होस्ट या करीना आप इस मीटिंग को बाइंड अप कर सकती हैं, आप भी वो होस्ट हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा मैं ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोग